इंजीनियर हो या नहीं हो, लेकिन यदि तुम एक स्त्री हो, एक दूसरे परिवार से जुड़ रही हो, तो तुम अपनी ससुराल में साम्राज्य बनकर रहो, मतलब उसका नेतृत्व तुम करो। परिस्थिति विपरीत हो या आपके अनुकूल हो, तुम अपनी नंदों के बीच में, जो आपकी जो पति की जो बहनें होंगी, आपके जो अधिदेव जो आपके देवर होंगे, आपके पति के छोटे भाई होंगे, उनके बीच में तुम साम्राज्य बनकर रहो, इस रूप में रहो कि तुम उनका अच्छे से संचालन कर सको। और इस तरह की अनुमति दी गई है, घोषणाएं की गई है, नाद किए गए हैं कि स्त्री कहती है अहम केतुर्राम मूढ़ा अहम उग्रा विवाचिनी, कि मैं स्वयं साक्षात उच्च शक्तियों को धारण करने वाली हूँ, जो इस समाज का संचालन भली प्रकार से। और मैंने आगे कुछ हेडिंग में ये बताया है, ऐसे बताया जाता है महिलाओं का बाल विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या केवल पुत्रों की कामना की गई है या नहीं की गई है, तो उसके कुछ प्रमाण की जो शत्रु का हनन करेगा ना, वो किसी दूसरे की बेटी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। अथो में दुहिता विराट, मेरी जो पुत्रियां हो वो विराट हो, इतनी शक्तिशाली हो, एक तरह से इतना उनका तेज हो, उनके अंदर क्षमता हो। तो इस तरह की घोषणाएं वेद में नारी करती है। लेकिन यदि हम और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो मैंने अपने शोध पत्र में दिए हैं, लेकिन उन सबको एक तरफ रखते हुए मैं अपना जो मुख्य विषय है, जो मुख्य बात है, उस पर आना चाहती हूँ। वो ये है कि आज के समय में हमारे पास वेद भी हैं, उनके अर्थ भी हैं, शास्त्र भी हैं, उन शास्त्रों को पढ़ने वाले आचार्य भी हैं, संस्थान भी हैं, संस्थाएं भी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि वर्तमान में हम जिन भी समस्याओं को देखते हैं, भारत जिन भी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो महिलाओं के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के घरेलू अत्याचार हो, या उनको किसी भी तरह के एक तरह से जाल में, प्रेम जाल में फंसा करके उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा हो। और ये केवल छोटे स्तर पर ही नहीं हो रहा, महिलाएं केवल जो इतना बड़ा आज ये कार्यक्रम का संचालन कर रही है, वो केवल विश्वविद्यालय स्तर पर ही नहीं कर रही हैं, वो उन महिलाओं के लिए भी कर रही हैं जो ग्रामीण तबके से, निचले तबके से, या दिल्ली की भाषा में कहे तो झुग्गी झोपड़ी तबके से आता है। तो अगर हमें उन महिलाओं के लिए भी इन सब चीजों को रखना है, तो उन्हें इन सब चीजों को समझना होगा कि महिला को ही वो शक्ति दी गई थी कि वो विपरीत परिस्थिति में भी जीजाबाई बन करके शिवाजी जैसे पुत्र का निर्माण कर सके, या कहना चाहिए कि सुभद्रा बन गई। उस समय में भी महाभारत काल में कितनी विपरीत परिस्थितियां थी, जब उन्होंने अभिमन्यु का निर्माण किया, अपने गर्भ में उसको इस प्रकार की शिक्षा दी। तो सुभद्रा सामान्य महिला नहीं थी कि अर्जुन ने उन्हें कहानी सुनाई और उन्होंने अपने गर्भ में एक बालक का निर्माण कर दिया। वो स्वयं वीरांगना थी, वो अपने भाइयों के साथ शस्त्रों का अभ्यास करती थी। तो यदि हम अपनी बेटियों को अपने मोहल्ले पड़ोस में, राष्ट्र में, समाज में, परिवार में अपने बच्चों को अपनी मतलब हमें ये अधिकार है, हमारी क्षमताएं हैं, इन पर विश्वास दिलाने का कोशिश करेंगे, तो हमारी भी जो बेटियां हैं वो बहुत ही शक्तिशाली बनेंगी। उनमें इस तरह का एक तेज रहेगा कि कोई हमें हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं कर सके। दूसरी चीज ये है, आपने देखा होगा जो भारत का न्याय